ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। ठाकुर श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में प्राण कृष्ण मास्टर आदि भक्त लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही समय में केदार चटर्जी इनका आगमन हुआ। उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। वे ऑफिस के पोशाक में चोंगा अचकन पाने घड़ी चेन लगाए हुए थे, परंतु ईश्वर की चर्चा होती है तो आपकी आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती है। आप बड़े प्रेमी हैं, हृदय में गोपी भाव विराजमान है। यानी ईश्वर की चर्चा होने से ही केदार बाबू को ईश्वर की उद्दीपना होती है, तो इसके कारण प्रेमाश्रु झरते हैं। ठाकुर बोलते हैं कि कौन क्या किस वेश में है, क्या चाहता है, ये माने नहीं रहता है। उसका दिल क्या चाहता है ये इम्पोर्टेंट है। ये दिल यदि संसार में है तो वह कितना ही कृच्छ साधन करे या कठोर जिंदगी जिए, फिर भी वो भगवान की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन सिल्क का साड़ी भी पहना है, सिल्क का ये पोशाक पहना है, फिर भी भगवत नाम सुनकर भगवान का स्मरण हुआ तो उनका उद्दीपन हो जाता है। इसका मतलब वो भगवान के ज़्यादा नज़दीक है। उसको जैसे कोई चीज़ देखकर कुछ रिएक्शन होता है, ऐसे ही भगवत नाम सुनकर रिएक्शन होता है। जैसे कोई किसी को बुला रहा है अपने बेटे को और बेटा हाँ बोले तो तुरंत रिएक्शन होता है कि नहीं यहाँ बच्चा आ रहा है या जवाब दिया। ऐसे ही भगवत प्रसन्न हुआ, किसी के मुख से सुने या कहीं से सुन रहे हैं तो तुरंत उसमें जो भगवान में मन जिसका लगा हुआ है उनको तुरंत उसकी उद्दीपना होती है। तो केदार ऐसे ही एक भक्त थे, आज वो ठाकुर के पास आए हैं। केदार को देखकर श्री रामकृष्ण के मन में वृंदावन लीला का उद्दीपन होने लगा, क्योंकि जो जिस भाव का भावित साधक होता था श्री रामकृष्ण देव उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। हर साधना में सिद्ध हो चुके थे श्री रामकृष्ण देव, इसलिए सभी भावों की परिणति शुरू से परिणति तक जानते थे। इसलिए जिस भाव को जो समझता है उस भाव में भावित होकर के यदि कुछ उपदेश दिया जाए या कोई बर्ताव हो तो उसके दिल को छू जाता है। तो श्री रामकृष्ण देव साधारण आचार्य नहीं थे, वे सबका कल्याण थोड़े समय में कर देने के में सक्षम थे। इसलिए जो जिस भाव का भावित जो भाव जिसके मन में है बीजाकार के रूप में उसी भाव को अवलंबन करके श्री रामकृष्ण देव उपदेश देते थे या उसके साथ व्यवहार करते थे, जिससे कि उसका भाव और घनीभूत हो जाए। क्योंकि भाव पूरा ही जनार्दन है, भाव घनीभूत नहीं होने से उनकी ओर बढ़ा नहीं जा सकता। और किसी भी भाव से शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर किसी भी भाव से एक संबंध बनाने से भगवान को अपना आत्मीय जानने से उनकी तरफ बढ़ने में सुविधा होगा।
ठाकुर प्रेमोन्मत्त हो गए। खड़े होकर केदार को सुनाते हुए इस मर्म का गाना गाने लगे। क्यों सखी, वह पल अभी कितनी दूर है जहाँ मेरे श्याम सुंदर हैं, अब तो चला नहीं जाता। एक सखी दूसरे सखी को कह रही। श्री राधिका के भावावेश में गाते गाते ही श्री रामकृष्ण समाधिमग्न हो गए। चित्रवत खड़े हैं, नेत्रों के दोनों कोरों से आनंद आंसू ढुलक रहे हैं। भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण के चरणों में स्पर्श करके केदार बैठकर उनकी स्तुति करने लगे। हृदय कमल मध्य निर्विशेषं निरीहं हरिहर विधिवेद्यं योगिभिर्ध्यान गम्यं जनन मरण भीति भ्रंशी सच्चे स्वरूपं सकल भुवन बीजं ब्रह्म चैतन्य मेरे। स्तोत्र करके ठाकुर की वंदना कर रहे हैं केदारनाथ। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण प्रतिष्ठित हुए। केदार को अपने घर खाली शहर से कलकत्ते के काम पर जाना था। रास्ते में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात केदार ने विदाई दी। केदार रास्ते में जा रहे थे तो सोचे ठाकुर का दर्शन करके जाएंगे। जिसका जिस पर स्नेह होता है उससे मिलता है, उसके यहाँ बार बार जाता है और उससे दोनों को ही, एक दूसरे को, भगवान और भक्त दोनों को ही उद्दीपन होता है। इसी तरह भक्तों से वार्तालाप करते हुए दोपहर का समय हो गया। श्री रामलाल श्री रामकृष्ण के लिए थाली में काली माता का प्रसाद लाए। कमरे में आसन पर दक्षिणार्थ से बैठकर श्री रामकृष्ण ने प्रसाद पाया। बालकों की तरह भोजन किया, थोड़ा थोड़ा सभी कुछ खाए। भोजन करके श्री रामकृष्ण उसी छोटी खाट पर विश्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात मारवाड़ी भक्तों का आगमन हुआ। अभ्यास योग, दो पथ, विचार और भक्ति, आगे के का उदाहरण इसी में है। 3 बजे होंगे। मारवाड़ी भक्त जमीन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। कमरे में मास्टर, राखाल और दूसरे भक्त भी हैं। मारवाड़ी भक्त, महाराज उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण उत्तर देते हैं, 2 उपाय है, विचार मार्ग और अनुराग अथवा भक्ति मार्ग। सत असत का विचार, एकमात्र सत्य या नित्य वस्तु ईश्वर है और सब कुछ असत यानी अनित्य है। इंद्रजाल दिखाने वाला ही सत्य है, इंद्रजाल मिथ्या है, यही विचार है। इंद्रजाल में जादू दिखाते हैं तो जादू दिखाने वाला सत्य है, लेकिन जितनी तरह की भी जादू दिखाता है वो उसके मनोभाव का या किसी न किसी ट्रिक का खेला है। अपने मन के जो प्रभाव से भी दूसरे के मन को प्रभावित करके जो चीज़ नहीं है उसको भी दिखा देता है जादूगर। और इसकी कुछ परिधि होती है, वो कलकत्ता बैठकर यहाँ कुछ जादू नहीं दिखा सकते, यही कुछ परिधि के अंदर ही वो दिखा सकते हैं, क्योंकि उसका विचार इतना प्रबल है कि अपने विचारों से दूसरों के विचारों को वही देखने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि कॉस्मिक माइंड है वो एक ही है, ब्रह्मा का मन, उसी मन के अंदर हम सबका मन है। तो जिसका मन थोड़ा उन्नत हो गया या किसी विषय में
ये हो गया, प्रबल हो गया, वो उस प्रभावित कर देता है। लेकिन ये जो जादू दिखाने वाले हैं सभी के ऊपर उनका असर होगा, ऐसी बात नहीं है। तो ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जादू दिखाने वाला व्यक्ति जो है वो सत्य है, उसका जो भी करामात दिखा रहा है वो सही नहीं है। इसी को बोलते हैं कि ईश्वर जो जीव जगत ये निखिल ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड तैयार किए हैं, सुख दुख दिन रात सब कुछ हो रहा है, ये जिसने बनाया है वो ठीक है, लेकिन जिसको बनाया है वो सत्य नहीं है, वो असत है। असत माने थोड़े दिन के लिए अनित्य है। विवेक और वैराग्य, इस सत असत विचार का नाम विवेक है। जिसको समझ में आ गया कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, और ये विचार करने में जो दक्ष हो गया वो विवेकी हो गया, और ये विचार करने की प्रवणता जिसको है या विचार कर रहा है वो विवेक, उस विवेक शक्ति के कारण ये विचार कर पाता है। नहीं तो परिस्थिति बस जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए, उस समय क्या करना चाहिए, उसको विवेक नहीं कहते हैं। ये तो सामान्य असत के अंदर ही, ये जो अनित्य है ना, इसके अंदर ही ये सब खेला हो रहा है। पंखा चल रहा है, हम लोग बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, ये पढ़ना भी और सुनना भी ये अनित्य के ही दायरे में है। लेकिन अनित्य से नित्य की तरफ जाया जा सकता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाया जा सकता है। यही है कि ये जो भगवान की सृष्टि है, अनित्य दो दिन का संसार है, इसको पकड़ करके इसके अच्छे जो उपाय है उसका अवलंबन करके इससे पार चले जाना। तो वैराग्य अर्थात संसार की वस्तुओं से विरक्ति, क्योंकि यदि ये जो दिखाई दे रहा है यही सब यदि अच्छा लगे, इनको छोड़कर और कुछ सोचने की क्षमता न हो तो संसार में बार बार चक्कर खाना होगा, क्योंकि ये तो आज है कल नहीं रहेगा, और फिर साइकिल घूमती रहेगी और फिर वापस आना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए संसार से निवृत्ति नहीं होगी। लेकिन जो इस वर्म को जान गया कि ये सब 2 दिन के लिए ही है, जो भी राजा है फकीर सभी को जाना है और फिर जन्म लेगा। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोजुना, ये आप ब्रह्म माने ब्रह्मा पर्यंत, ये छोटे कीटाणु से, छोटे जीव से, तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सबको बार बार आना पड़ेगा कर्म भोग के लिए। इसलिए इस रहस्य को जो सोच पाता है या सोचने की क्षमता रख रहा है, या जिसके दिमाग में एक बात खटक रही है, खटकना बोलते हैं, प्रिक करती है, चुभती है। सभी लोग तो कितने अच्छे होने से भी वो मरते हैं, खराब आदमी भी मरते हैं। जो कोई भी अच्छी चीज़ है खत्म होती है, खराब चीज़ भी खत्म होती है। इसका क्या रहस्य है? रहस्य यही है कि इसका स्वभाव यही होता रहेगा। तो फिर इस रहस्य को समझ करके और इसके पीछे, इसके बैकिंग में क्या है, बैकिंग में वही है ईश्वर तत्व, उसको पकड़ने की इच्छा होगी, उसके लिए प्रयास किया
तो इसका और विचार के द्वारा प्रयास किया तो इसका नाम है विवेक है। यह एकाएक नहीं होता। ठाकुर बोल रहे हैं ये विवेक और संसार से जो विरक्ति है ये एकाएक नहीं हो जाती। सुनना और बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रलोभन आता है तो खींच ले जाता है। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है। प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। कामिनी कांचन का त्याग पहले मन से करना पड़ता है। पहले मन में विचार करना पड़ेगा कि ये इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, तो इसको मन से छोड़ने का प्रयास करना होगा। फिर तो उनकी इच्छा होने से ही वह मन से त्याग कर सकता है और बाहर से भी त्याग कर सकता है। जिसका मन का त्याग बहुत प्रबल हो गया, दृढ़ भावना हो गई, तो भगवान की इच्छा से वो बाहर से भी छोड़ सकता है। जैसे ये घाव हो जाता है या चोट लग जाती है और धीरे धीरे करके सूख जाता है, अपने से पकड़ी छूट जाती है। ऐसे ही जब संसार में आसक्ति नहीं रहेगी तो भला इसको पकड़कर ही रहने का क्या है, तो वो आदमी संसार से विरक्त हो जाता है। इसलिए ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये थी। ये 4 स्टेशन शुरू में जो आगे प्राचीन काल में वैदिक युग में ये 4 स्टेशन ये करते थे। शुरू में 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, गुरुगृह में रहेगा, उसके बाद गृहस्थ होगा, उसके बाद वानप्रस्थ जंगल में या दूर चले जाएंगे जिससे ज़्यादा कोई संबंध नहीं रहेगा अपने लोगों से, और उसके बाद संन्यास, सब कुछ छोड़ करके एकदम अरण्यवासी, और जो भी भगवत इच्छा से यदृच्छा लाभ उससे संतुष्ट रहकर साधना किया और फिर शरीर को छोड़ दिए, योगाग्नि शरीर को छोड़ दिए। तो ये मन से पहले अभ्यास करना होता है, लेकिन आज वो युग नहीं है। इसलिए घर में ही यदि मन से अभ्यास किया कि नहीं, धीरे धीरे प्रयास किया, अभ्यास का, तो धीरे धीरे कुछ समय जाएगा, 10 साल 20 साल जितना भी हो, उसके बाद धीरे धीरे वो मन का विचार दृढ़ हो जाएगा। तो भगवान की इच्छा होने से ठाकुर बोलते हैं बाहरी त्याग की भी व्यवस्था कर देते हैं। पर कलकत्ते के आदमियों से क्या मजाल जो कहा जाए कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ो। ठाकुर ये मारवाड़ी भक्त लोगों को उपदेश दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कलकत्ते के लोगों को सब कुछ छोड़ने के लिए बोलने से नहीं चलेगा, वो छोड़ नहीं सकते, फिर आना ही बंद कर देंगे। उनसे यही कहना पड़ता है कि मन में त्याग करो। माने जो लड़का जो बिगिनर्स है, जो चीज़ समझता है, उसके धरातल पर आकर उसको शिक्षा दी जाएगी, तभी उसका कल्याण होगा। बहुत ऊंची बात कह देने से वो दिल में प्रवेश नहीं करेगी, इसलिए इतनी ऊंची बात कहने का जरूरत नहीं। जैसे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई तो छोटे बच्चे से ही शुरू होती है और बहुत ऊंची कक्षा तक जाते हैं। कोई लोग बूढ़े होकर भी पढ़ते रहते हैं और इवन एकेडमिक डिग्रियां भी लेते रहते हैं। तो और ऐसे तो ठाकुर बोले ना, यावत बाची तावत सीखी, जब तक बच्चे रहेंगे तब तक सीखेंगे।
इसलिए सीखना तो है ही, लेकिन छोटे बच्चे को बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता। इसीलिए आध्यात्मिक जो ये है, आध्यात्मिक राज्य की बातें हैं, ये जो बिगिनर्स है, भले ही बूढ़ा हो, वो बच्चा ही है, वो छोटी क्लास में है, पहली दूसरी कक्षा में है, तो उसको बहुत ऊंची ऊंची बात बता देने से उसके पल्ले नहीं पड़ेगा, वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए ठाकुर बोलते हैं, कलकत्ते के आदमियों से क्या मजाल जो कहा जाए कि ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़, बिना सब कुछ छोड़े ईश्वर नहीं मिलते। तो सब कुछ छोड़ने का मतलब उसमें आपका शरीर भी है। ऐसा नहीं कि घर द्वार धन दौलत छोड़ दिया, शरीर पकड़ कर रखे नहीं, शरीर भी है। अब शरीर छोड़ दी करने का मतलब क्या होता है? शरीर की आसक्ति सबसे ज्यादा मानी जाती है। देह के घर और शरीर, देह और गेह, तो ये देह की आसक्ति बहुत होती है, इसको सहज में छोड़ा नहीं जा सकता है। और यदि इसका गले में छुरी लगा दे तो इसका मतलब आत्महत्या करना हो, तो प्रयास ही नहीं किया। तो इसलिए ये छोड़ना आसान नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास करने से अपने देह के प्रति भी आसक्ति नहीं रहेगी। क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि माँ बच्चे को बहुत स्नेह करती है, कभी ये जो सांड या कोई चीज ऐसा जानवर आ रहा है बच्चे को मार ही देगा, तो माँ अपने जान का भी रिस्क लेकर के बच्चे को पकड़ लाती है। कितने लोग आग में कोई झुलस रहा है, उसको जा करके दौड़ करके जलने का भय छोड़ करके जा करके उसको पकड़ कर बाहर लाता है। इस प्रयास में कितने लोग मर भी जाते हैं। तो ये जो प्रयास है, ये कहीं भी किया जा सकता है। इसलिए ठाकुर बोल रहे हैं कि जो जितना कर सकता है उसको उतना ही करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यदि परोपकार करने की इच्छा होगी तो किसी का नुकसान होने जा रहा है तो वहाँ दौड़ करके झांक करके आदमी उसको बचा लेता है। लेकिन सभी लोग नहीं, कुछ लोग तो दूर से देख रहे हैं, बचा भी सकते हैं, फिर भी सोचेगा कि उसको बदन में काली लग जाएगी, कौन जाएगा, मरता है तो मरने दो, भागेगा, दूर से ही कमी काट कर चला जाएगा। तो ये है, तो ऐसे लोग के लिए ये साधना नहीं है। इसलिए साधना करते करते जब वो स्वभाव बन जाएगा तो ऐसे आदमी को कष्ट करके वो सोचना नहीं पड़ेगा कि नहीं बचाना है या क्या करना है, वो तुरंत ही उसका दिल दिमाग ही उसको कार्य में लगा देगा। इसलिए आसक्ति जब छूट जाएगी धीरे धीरे विचार करके, तो जोर करके छोड़ना नहीं पड़ेगा, जोर करके नहीं, तो स्वभाव हो जाएगा। फिर सब कुछ देगे सभी रहेगा, लेकिन किसी में आसक्ति नहीं रहेगी। जब भी कमांड आया कि चलना है तो तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाएगा, देह छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। कोई नहीं, देह में बहुत दिन लगे, ये इसका कोई मूल्य नहीं है, कभी तो जाना ही। इसलिए उसको मृत्यु से भय नहीं रहेगा। ठाकुर बोले हैं लज्जा घृणा भय तीन रहने से भगवत लाभ नहीं होता। तो ये चरम बात है, लेकिन चरम बात एक दिन में नहीं होती। इसलिए ठाकुर बोलते हैं प्रयास करना है। अभ्यास योग से कामनी कांचन में आसक्ति का त्याग होता है, यह बात गीता में है। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, ये बोलते हैं मन
इसका निग्रह करना, मन को जहाँ चाहते हैं वहाँ लगाना इतना बहुत कठिन है, क्योंकि जहाँ तहाँ प्रमाथि बलवत दृढ़, हाँ ये एकदम बहुत बलवान है और बहुत प्रमत्त भी है, जो चाहता है वही करना चाहता है। इसलिए इसको भगवान बोलते हैं असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान बोल रहे हैं कि निश्चय तुम जो बोल रहे हो कि मन बहुत कठिन है, बहुत जहाँ मर्जी वहाँ खींच कर ले जाता है, ये ठीक है, लेकिन ये भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास क्या है, विवेक का अभ्यास करना होगा। जो भक्ति की प्रवणता है तो भक्ति का अभ्यास करना होगा, और वैराग्य उसके विरोध, उसके उल्टी चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करना होगा। ऐसा करने से इसको अभ्यास योग कहते हैं। अभ्यास से मन में असाधारण शक्ति आ जाती है। ठाकुर निष्कर्ष कह रहे हैं, अभ्यास से मन में असाधारण शक्ति आ जाती है। क्यों? अभ्यास जैसे ये देखते हैं, वो रहीम कवि का ये है कि रसदी आवत करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसदी आवत जाते सिर पर परत निशान। रस्सी इतनी नरम चीज और बार बार बाल्टी खींचते हैं कुएं से, तो वो जो किनारे पर पत्थर लगा होता है उसमें दाग हो जाता है रस्सी का। तो रस्सी में भी दाग हो, पत्थर में भी रस्सी दाग कर देती है, नरम चीज कड़े चीज को दाग कर देती है। तो इसलिए अभ्यास का बहुत महत्व है। तो ठाकुर बोलते हैं अभ्यास में बहुत शक्ति है। तब इंद्रिय संयम करने और काम क्रोध को वश में लाने में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जिसका अभ्यास दृढ़ हो गया उसको इंद्रिय संयम करने का कोई कष्ट नहीं होता, उसकी इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाएंगी। कुर्मगानी व सर्वस्व, जैसे ये है कछुआ, कछुओं को यदि छू दिया जाए तो तुरंत मुंह भीतर कर लेता है, अब उसको काटने पर भी वो मुंह में बाहर निकालता है। ऐसे ही जिनका अभ्यास हो जाएगा वो संसार उनको लुभावना नहीं लगेगा, वो लोभ जो है वो खत्म हो जाएगा, वो उसको ज़्यादा विचलित नहीं करेगा। जैसे ही थोड़ा विचार करेगा तुरंत उससे अपने को हटा लेगा। और जैसे ठाकुर बोल रहे हैं, जैसे कछुआ पैर समेट लेने पर फिर बाहर नहीं निकलना चाहता, कछुआ नहीं निकलना चाहता, कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डालने पर भी बाहर नहीं निकलता, ऐसा मन का स्वभाव हो जाता है। जो लोग परोपकार करते हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं, वो बहुत यत्न करके नहीं करते, उनका स्वभाव हो जाता है, उनको ऐसा करना वो उनकी बाध्यता ही हो जाती है, क्योंकि चरित्र ऐसा ही बदल जाता है। और ये बदलाव एक दिन में नहीं होता। जब स्वभाव बदल गया तो खराब काम नहीं कर सकते, वो गलत निर्णय नहीं ले सकते, उनके स्वभाव में ही नहीं, उससे होगा नहीं। मारवाड़ी भक्त, महाराज आपने दो रास्ते बतलाए, दूसरा कौन सा है? श्री राम कृष्ण, वह अनुराग या भक्ति का मार्ग है। अब विचार करना बहुत कठिन है कि कौन सा सत्य है, कौन सा अनित्य है। तो ठाकुर बोलते हैं वो भक्ति मार्ग है। भगवान को श्रेष्ठ मानना पड़ेगा। भक्ति किसकी होगी? जो कोई अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा तब तो, और उससे अपना संबंध होगा, वो अपनी बात सुनेगा या अपने को ये देगा,
अपने को कुछ अपने ऊपर रहम करेगा या अपने से संबंध किसी भी प्रकार से रखेगा, उसी को तो भगवान अपने हैं ऐसा मान लिया, देखा तो नहीं है, लेकिन ऋषि महर्षि लोग, जो सिद्ध महापुरुष लोग, ये लोग बोलते हैं, उनकी बात पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करके यदि मान लिया तो कि भगवान हैं, होते हैं और सबकी बात सुनते हैं, इच्छा को बार बार करते हैं, तब बोलते हैं व्याकुल होकर एक बार निर्जन में अकेले में दर्शन की प्रार्थना करते हुए रो। यदि भगवान दर्शन देते हैं सबको तो हमको क्यों नहीं देंगे? ठाकुर बोलते हैं माँ तुम्हें कमलाकांत और राम प्रसाद के देखा दिली, अमा के देवी ना, कमलाकांत और राम प्रसाद को देखा दिया, दर्शन दिया तुमने, मुझको नहीं दोगी दर्शन? ऐसा कह करके ठाकुर ना करते थे जमीन पर, क्या क्या कष्ट झेले, उतना कष्ट साधारण मनुष्य नहीं सहन कर सकता। तो इसलिए बोलते हैं कि कम से कम एकांत में दूसरे को दिखाकर आंसू टपकाने से वो तो ढोंग होगा, या सच में भाव है तो भाव की हानि होती है दूसरे लोग देख लेने से। इसलिए रहीमन मन निज मन की व्यथा मन ही राखो कोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब बांट न लई हैं को। हाँ, रहीम कभी कहते हैं दिल की व्यथा है ना, दिल में ही रखो, किसी को मत बताओ, क्योंकि जिसको बतलाएगा वो ठट्ठा ये करेगा, मस्करा करेगा और तुम्हारा दुख नहीं बांटेगा। तो साधारण लोगों को क्या पता कि भगवान की याद में भी कोई रो सकता है या रोता है? वो सोचेगा नाटक कर रहा है और खिस्की करेगा, हाँ हंसी ठट्टा करेगा, तो ये भाव नष्ट हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए दिल का भाव सबके सामने व्यक्त नहीं किया जाता, तो भगवान के सामने ही व्यक्त करना है। ठाकुर कह रहे हैं ऐ मन, जैसे पुकारा जाता है उस तरह तुम पुकारो तो सही। एक गाना है, हाँ उसी का भावार्थ है। ऐ मन, जैसे पुकारा जाता है दिल से, वैसे पुकार कर देखो तो सही। फिर देखो भला तुम्हें छोड़कर माँ श्यामा कैसे रह सकती हैं। पुकारने डाक देखी मन डाकार मतन केमन श्यामा थाकते पारे। ऐसे पुकारो तो जैसे दिल से पुकारो कि नहीं, और दिल से कैसे पुकारेगा? जब वो उसको अपना मानेगा तभी तो पुकारेगा। छोटा बच्चा अपना वो दूसरे के घर में माँ माँ कहकर थोड़े पुकारता है। माँ है नहीं, माँ हो सकता है शरीर छोड़ दिया है, हाँ किसी घर में पड़ी है शरीर ही छोड़ दिया, तब भी वो वहीं इसी घर में रो रो कर माँ माँ पुकारेगा। दूसरे के घर में थोड़े जाकर पुकारता है, क्योंकि वो दूसरा माँ हो सकती है लेकिन उस पर उसका भरोसा नहीं, उसको नहीं जानता है। इसलिए जिसको ये हो गया कि नहीं भगवान है, वो इसको उसको बोलने थोड़े जाएगा। वो एक अकेला में एक एकांत में बैठकर सो लेट कर या जैसे भी वो रो रो करके अपना दुख भगवान को सुनाएगा या दुखी होगा। ये दुख लेकिन अच्छा है, ये दुख अच्छा है। ये दुख जिसको हो वो भाग्यशाली है। बाकी दुख तो माइक चीज़ों के लिए होता है, माइक रिलेशन के लिए होता है। भगवान नहीं मिले या भगवान आओ मिलो, इसको बोल करके कोई रोता है, ये अहोभाग्य है। मारवाड़ी पूछता है महाराज साकार पूजा का क्या अर्थ है और निराकार निर्गुण का क्या मतलब? और
जब बोल रहे हैं पुकारो, तो पुकारेगा तो साकार मानेगा, तभी तो पुकारेगा। श्री राम कृष्ण कह रहे हैं जैसे पिता का फोटोग्राफ देखने से पिता की याद आती है, वैसे ही प्रतिमा पूजा करते करते सत्य के रूप की उद्दीपना होती है। जैसे पिताजी को देखा है, अभी नहीं रहे, शरीर छोड़ दिए, और उनका फोटो देख करके पिताजी की याद आती है। पिताजी ऐसे स्नेह करते थे, ऐसे चॉकलेट देते थे, या ऐसे डांटते थे, या ऐसे डंडा भी मारे, या ऐसे समझाए बुझाए, इतना सब किए। जितना भी जिसका जो जितना तक देखा होगा उसकी याद आती है। ज़्यादातर छोटे बच्चों को याद आती है, बड़े हो जाने पर दूसरी तीसरी माया में फिर भूल जाते हैं। माया में बहुत सारा मन है ना, यहाँ वहाँ भटक जाता है। लेकिन छोटे उम्र में माँ पिताजी गुजर जाए तो बच्चों को बहुत उनकी याद आती है। जब तक कि उनका और संसार नहीं बढ़ा तब तक बहुत याद आती है, क्योंकि वही अवलंबन थे ना। तो वैसे ही जैसे छोटा बच्चा माँ पिताजी को याद करता होगा उनका फोटो देख करके, वैसे ही प्रतिमा कोई भी भगवान की मूर्ति को देख करके वहाँ याद करने से सत्य स्वरूप की उद्दीपना होती है। भगवान का असली रूप, पिताजी के फोटो का असली रूप क्या है? जो पिताजी खिलाते थे, पिलाते थे, स्नेह करते थे, समझाते थे, कभी डांटते थे, कभी पीटते थे। ये सब कंक्रीट रूप में दिमाग मानस पटल पर आता है। ऐसे ही ये भगवान सत्य है। यदि ये कल्पना हो गया पूजा करते करते, तो होगा कि नहीं ये सुन रहे हैं। हाँ, हम जो कुछ सोच रहे हैं, अच्छा या बुरा भी सोचते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, इसलिए इनसे कुछ छुपाने का जरूरत नहीं है, और कोशिश करना है कि खराब तो नहीं सोचना है। हाँ, क्योंकि जब धारणा हो जाएगी भगवान सब जगह देख रहा है, तो फिर खराब जो काम करेंगे या सोचेंगे वो तो उनको देख ही रहे हैं। इसलिए वहाँ लगाम लग जाएगा, और लगाम लग जाएगा तो अच्छी चीज़, अच्छे गुण का ये अवलंबन होगा, और तब सत्य स्वरूप जो भगवान है उनकी उद्दीपना होगी, माने उस विषय की पुष्टि होगी कि नहीं ये सही चीज है या ठीक है। साकार रूप कैसा है जानते हो? जैसे जल राशि से बुलबुले निकलते हैं, वैसा ही जल राशि है, पूरा जल शांत है, और उसमें से बुलबुला कभी कभी निकलता है, तो बोलते हैं वैसे ही साकार है। महाकाश चिदाकाश से एक एक रूप आविर्भूत होते हुए दिख पड़ते हैं। महाकाश ये पूरा ब्रह्म एक ही चिदाकाश, वहाँ से एक एक बुलबुला निकलता है। तो बुलबुला निकला तो एक चाँद बन गया, एक सूरज बन गया, एक पृथ्वी बन गई, एक विभिन्न ग्रह नक्षत्र बन गए, एक तरह का पेड़ पहाड़ बन गया, एक दूसरे तरह का पेड़ बन गया, या दूसरे आदमी बन गया, जानवर बन गया। ये सब कोई छोटा बुलबुला कोई बड़ा बुलबुला है, उसी में सब। तो ये आविर्भूत होते हुए दिख रहे हैं। अवतार भी एक रूप ही है। अवतार एक विशिष्ट बुलबुला में एक रूप हो गया। अवतार लीला भी आद्या शक्ति की क्रीड़ा है। जो अनंत शक्ति है ठाकुर को आद्या शक्ति बोलते हैं। जो ब्रह्म है उनको ही ठाकुर शक्ति भी बोलते हैं। जब क्रियाशील होती है तो उनको शक्ति बोलते हैं। उनको ही काली माँ बोलते हैं। क्यों काली क्यों है? इसलिए कि ये बहुत दूर है, इसलिए काली है। हाँ, जिनके इस सारा जिनके इच्छा से
जिनके प्रकाश से सारा भुवन प्रकाशित हो रहा है, वो कभी काला कैसे होगा? काला माने सभी प्रकाश को किसी को नहीं दिखे वही तो चीज काला होता है, वहाँ कोई रंग दूसरा दिखेगा नहीं। तो लेकिन ये दूरत्व के कारण होता है। तो अवतार भी बोलते हैं उन्हीं आद्या शक्ति की लीला है। पांडित्य में क्या रखा है? व्याकुल होकर पुकारने पर वे मिलते हैं। पांडित्य, पंडित लोग बहुत कुछ शास्त्र या लेक्चर दिए, उसमें कुछ नहीं है। व्याकुल होकर पुकारना, यदि जान गए भगवान हैं तो अब यदि माँ हैं और जीवित हैं तो माँ को आना चाहिए ना, दर्शन देना चाहिए। नाना विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। जिनको विश्वास हो गया कि भगवान हैं, बस अब जरूरत नहीं है। विभिन्न बहुत अनेक शास्त्र हैं। अनंत पारम किल शब्द शास्त्र, अनंत पार शास्त्र है। स्वल्पस्तथायु, आयु है बहुत कम है। बहुश्च विघ्न, और बहुत तरह के विघ्न हैं। इसलिए सारम ततोग्राह्य अपास्य फलगु, सार को ग्रहण करना चाहिए और जो भूसा है ना वो उसको छोड़ देना चाहिए। कैसे? जैसे हंस यथा क्षीर में मध्या, जैसे हंस वो ये है ना, पानी मिला हुआ दूध है तो उसमें से दूध ले लेता है क्षीर अंश और पानी को छोड़ देता है। तो इसका हंस के मुंह में कुछ ऐसा विवेक है, ऐसी कुछ डिवाइस है जिसके कारण कि वो पानी को नहीं लेता और सार को ले लेता है। ऐसे ही जिनका विवेक खुल गया है या जिनको भगवान में विश्वास हो गया है, तो उनको इतनी शास्त्र पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, वो तो बस व्याकुल होकर पुकारने से ही होगा। लेकिन जिनकी बुद्धि तार्किक है, वो बिना समझे बुद्धि का दौड़ उनका बहुत है, उनके लिए भाष्य है, शास्त्र के ऊपर भाष्य है, भाष्य के ऊपर टीका है, टीका के ऊपर टिप्पणी है और बहुत तरह की व्याख्या। क्योंकि उनको जब ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब उनकी बुद्धि ठिकाने नहीं लगती है, उनका विश्वास नहीं होगा। और जब दौड़ते दौड़ते कसरत करते करते थक जाएंगे, वैचारिक कसरत, तब विचार होता है कि नहीं, ये ब्रह्म वस्तु ही सत्य है। यदि ऐसा विचार हो गया तो फिर और शास्त्र की जरूरत नहीं। इसलिए ठाकुर बोलते हैं नाना विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो आचार्य हैं उन्हीं को कई विषयों का ज्ञान रखना चाहिए। जो आचार्य गिरी करते हैं उनको कई विषय का ज्ञान नहीं रहेगा तो बहुत तरह के लोगों के पास आएंगे। जैसे ठाकुर के पास बहुत तरह के लोग आए, कितने संप्रदाय के लोग आए, यदि उनको ज्ञान नहीं रहता तो माइकल मधुसूदन आकर कैसे उनके पास आते, और कितने धर्म के वाले अनुयायी उनके पास नहीं आते। इसलिए जो आचार्य हैं उन्हीं को कई विषयों का ज्ञान रखना चाहिए। दूसरों को मारने के लिए ढाल तलवार की जरूरत होती है। क्यों बोलते हैं युद्ध में यदि दूसरे को मारना है तो ढाल तलवार चाहिए, क्योंकि उसके वार को रोकना पड़ेगा और अपना वार उसके ऊपर चलाना पड़ेगा। परंतु अपने को मारने के लिए एक सुई या नहरनी से ही काम चल सकता है। खुद को मारना है तो सबके सामने तो मारेगा, कहीं एक काम में गया, एक तो नहरनी है, नख काटने की नहरनी होती है, या सुई ठीक जगह को घुसा दिया तो सुई से भी मर सकते हैं। तो ठाकुर बोल रहे हैं इसलिए
ये जो आचार्य होना चाहता है उसके लिए बहुत कुछ जरूरत है, और सभी तो आचार्य होंगे नहीं। पहले खुद को ज्ञान नहीं हुआ और दूसरे को उपदेश देंगे तो उससे कुछ लाभ होने का है नहीं। इसलिए ज़्यादा पढ़ने का ठाकुर बोल रहे हैं कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको विश्वास हो गया। मैं कहूँ इसकी ढूंढ तलाश करने के लिए चलो तो उन्हीं के निकट जाना पड़ता है। यदि ढूंढे कि मैं कौन हूँ तो ढूंढते ढूंढते भगवान की ही तरफ आ जाएगा कि ब्रह्म ही वही मैं हूँ। क्या मैं मांस हूँ, हाड़, रक्त या मज्जा हूँ, मन या बुद्धि हूँ? अंत में विचार करते हुए देखा जाता है कि मैं यह सब कुछ नहीं हूँ, क्योंकि हाड़ टूट गया तो मैं खत्म हो गया, ये तो नहीं होता है। अस्थि मज्जा भी नहीं है, रक्त थोड़ा गिर गया तो हम खत्म थोड़े हो गए। इसलिए मैं ये सब नहीं हूँ। तो इस तरह के विचार को नेति नेति मैं यह नहीं हूँ, वह नहीं हूँ, तो क्या हूँ, धीरे धीरे विचार करते करते आत्मा वह चीज नहीं कि पकड़ा जाए, वह निर्गुण और निरुपाधि है। फिर तो कौन चीज देखती है? विचार करते देह है? नहीं, देह तो बहुत छोटी थी, बाद में जवान हुआ, फिर बुढ़ापा आ रहा है, तो देह कैसे मैं हूँ? ये नहीं था, है तो कौन सा है? तो मैं जो कि जागृत अवस्था में हूँ वो मैं हूँ, या सोया हुआ है, सोया में आदमी मरे के जैसा रहता तो कौन हूँ? लेकिन जो मैं सोया था वही मैं तो जगा हुआ है। तो ये सब एनालिसिस करने से देखता है कि नहीं, जो मैं नाम की चीज जो प्रतिभात हो रही है वो ये सब विकार जो हो रहे हैं सब अवस्था से भिन्न कुछ है, और ये करता भी नहीं है, क्योंकि करता कुछ यही यदि करता हो तो ये जो कुछ किया वो खत्म हो जाता है, उसके साथ ये भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये निर्लिप्त एक सत्ता है, और वो सत्ता निर्गुण और निरुपाधि है। यदि निर्गुण और निरुपाधि है तभी तो हर समय रहेगी, नहीं तो शरीर जला दिया जाता है तो सब शरीर के साथ चला जाएगा, मैं फिर कहाँ जाता है? तो इसलिए विचार करते करते ऋषि लोग बैठे हैं और सिद्ध महापुरुष लोग अनुभव किए हैं कि नहीं, मैं का नाश नहीं है, और यही शुद्ध मैं जो है ना वही निर्गुण और निरुपाधिक है, और वही आत्मा या ब्रह्म है। परंतु भक्ति से वे सगुण हैं, भक्ति मत में वे सगुण हैं। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम, सब चिन्मय। भक्त के लिए ये जो है ब्रह्म या आत्मा या जो है वो भगवान सगुण है, चिन्मय है, माने वो बात सुनते हैं, अच्छे लगते हैं, और सब कुछ उनका अच्छा है, उसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है। मारवाड़ी भक्तगण प्रणाम करके विदा हुए, संध्या हो गई। श्री रामकृष्ण गंगा दर्शन कर रहे हैं, कमरे में दीपक जलाया गया। श्री रामकृष्ण जगत माता का नाम स्मरण कर रहे हैं और अपनी खाट पर बैठे हुए उन्हीं के ध्यान में मग्न हैं। लोग चले गए, फिर भी ठाकुर उसी भगवत ध्यान में ही मग्न हैं। शिव मंदिर में अब आरती होने लगी। जो लोग इस समय भी गंगा के किनारे या पंचवटी में घूम रहे हैं वे दूर से आरती की मधुर घंटा ध्वनि सुन रहे हैं। ज्वार आ गई है, भागीरथी कल कल स्वर से उत्तर की ओर बह रही है।
आरती का मधुर शब्द इस कलकल ध्वनि से मिलकर और भी मधुर हो गया है। इस माधुर्य के भीतर प्रेमोन्मत्त श्री राम कृष्ण बैठे हुए हैं, एकदम प्रेम में सराबोर हो गए हैं। सगुण चिंतन करते करते ठाकुर प्रेमोन्मत्त हो गए हैं। सब कुछ मधुर है, हृदय भी मधुमय हो रहा है। भगवान का सब कुछ मधुर है, सब कुछ चिन्मय है। तो ये एक ही सत्ता भाव के अनुसार विभिन्न तरह से प्रकट होती है, जिसका जैसा भाव उसको वैसा लाभ। तो इसलिए ठाकुर दो रास्ता निरूपण की, जिसकी तार्किक बुद्धि है विचार करें, लेकिन ठाकुर बार बार बोले हैं कली काल में ये जो भक्ति, नारदीय भक्ति, क्योंकि विचार करने से विचार कुछ दूर तक तो जाता है, लेकिन पूरा अंत तक नहीं जा पाता, क्योंकि मैं का अस्तित्व जो दुख होता है ना, कभी कांटा गड़ता है तो आहुल हो ही जाता है। हाँ, आंख से आंसू बहने ही लगते हैं। तो ये दुख भी मैं नहीं हूँ या मेरे से संबंधित नहीं है, ये सब समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ज्ञान विचार का हेल्प, सहायता लेना पड़ेगा। इससे स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग चारों का कुछ कुछ लेकर या किसी एक का ही अवलंबन करके कैसे भी करके मुक्त हो जाओ। तो सबसे अच्छा ये है कि हम लोग सबके अंदर सभी तरह की फैकल्टी है, सभी तरह का गुण है। हम कर्म भी कर सकते हैं, तो किस लिए करेंगे? भगवान को पाने के लिए करेंगे, ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए करेंगे। भक्ति करेंगे तो किसी बड़े आदमी को क्यों करेंगे? भगवान को करेंगे। यदि घर में बुजुर्ग माँ पिताजी या कोई है तो ये सोच कर करेंगे कि भगवान ही पिताजी के रूप में है, तो ये भगवत चिंतन हुआ। भक्ति, ज्ञान, ये सब जो दिख रहा है, घर द्वार या जो भी संसार, ये सब चंद दिन के लिए है। अपना तो असली घर दूसरा है और वो नित्य है। वो घर कभी वक्त छोड़ाने से भी वो नहीं जलेगा। तो ये विचार भी किया। हाँ, और विचार करते करते सोचा कि नहीं, ये जो ब्रह्म वस्तु है, शाश्वत वस्तु है, वही हमारी सत्ता है। और योग क्या है? मन इधर उधर भागता है, चंचलता है, चपलता है, ये सब। इसको रोक करने के लिए कभी कभी संकल्प हुआ कि नहीं, खबरदार, मैं जैसा चाहूँगा वैसा करना पड़ेगा। तुम अपने मन मर्जी जहाँ वहाँ घूम नहीं सकते। मन पर कंट्रोल किया। हाँ, इस शक्ति का अवलंबन करके भी कभी कभी डांटना भी पड़ता है मन को। तो डांट करके और उसको रोक करके इष्ट में लगाया या ब्रह्म वस्तु में लगाया या भगवान में लगाया कि नहीं, ये करना ही है। जब नहीं करना चाहता तो जो भी है, आज खाना नहीं मिलेगा जब ये बिना। हाँ, ध्यान नहीं करना है या जो कुछ भी नहीं करना चाहता, ठीक है, आज तब उपवास रहेगा, आज कोई सुविधा नहीं मिलेगी, तो इसको बोलते हैं दंड देना होगा। तो वो भी कुछ देर उपवास करने के बाद जब भूख जोर से लगेगी तो फिर मानेगा मन। हाँ, दंड मिलने से आदमी सुधरता है। तो इसलिए ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग चारों का अवलंबन करके यदि साधना किया जाए और सबको भगवत ओरिएंटेड उद्देश्य की तरफ ही लगा दिया जाए, तो इसमें सहजता आ जाती है। किसी को छोड़ना नहीं पड़ता है, किसी गुण का परित्याग न करके सबका उपयोग करके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये श्री रामकृष्ण देव स्वामी जी ये सब सिखाते हैं। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुपम पाद विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमेत्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।